आपने देखा होगा कि 2014 में बहुमत की सशक्त समझने वाली सरकार अपने आप को ये देश के गद्दी में बीजेपी के रूप में नरेंद्र मोदी वहां बैठे, लेकिन उस दिन से आज तक वो गांधी परिवार और नेहरू परिवार के बारे में वो कोई भी बात हो तो उनके बारे में गलत बात बताना वही उनका मकसद रहा है। इसका मतलब ही है कि गांधी परिवार को खुद को सशक्त समझने वाले वो कमज़ोर है, गांधी परिवार को डरते हैं, यही उसका मकसद निकलता है। उनका कोई भी भाषण हो जहां गांधी परिवार का और नेहरू जी का उल्लेख ना हो, उनके बारे में गलत बातें न बताए हो, फिर राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, यही आज तक हम लोगों ने उनका भाषण सुना है। हमारी नेता सोनिया जी गांधी ने उदयपुर में नवसंकल्प का एक दिशा देश के पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दी, और आज पूरे देश में, जैसे महाराष्ट्र में आज हम शिरडी में जो 2 दिन का हमारा जो शिविर चल रहा है, ऐसे पूरे देश भर में सभी राज्यों में शुरू है। और इसी डर के वजह से 2015 की उस केस खत्म होने के बाद भी उसी केस को आगे लाकर हमारी नेता सोनिया जी गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी जी को जो ईडी की नोटिस आज दी गई है, वो नोटिस भी आपने पढ़ा होगा कि एकदम कोई उसमें आरोप नहीं, सिर्फ जवाब दो। यानी केंद्रीय तपास यंत्रणा का कैसा दुरुपयोग केंद्र की बीजेपी की सरकार करती है, यही उससे स्पष्ट होता है। हम कल हमारी जाहिर सभा है शाम को, और उस सभा में हम लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेता सोनिया जी और राहुल जी और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम देश के लिए बाजी लगाने वाले लोग हैं, देश के लिए जीने मरने के लिए तैयार है। और बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग जो बार बार कर रहे देश बेचने वाले लोग, देश को खड़ा करने वाले को अगर वो जेल में डालना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। हम सभी लड़ाई पे हम खड़े उतरेंगे और देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। बिल्कुल, अभी कल हमने यही कहा कि कल हमारी शाम को जाहिर सभा है, जनता के सामने इस विषय को रखेंगे और वहीं पर हमें इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ने का उसका प्लान हम जनता के सामने जाहिर करेंगे। देखो, सुशील कुमार शिंदे जी के शब्द का अर्थ अलग आपने लगाया है। देश में जो राजनीति अब चल रही है धर्म और जाति के आधार पर चल रही है। एक धर्म और एक दूसरे जाति के विरोध में एक को भड़काया जा रहा है। देश के सत्ता में बैठे हुए लोग वो ये काम कर रहे हैं। वो बात सुशील कुमार शिंदे साहब ने बोली है। कांग्रेस हमेशा सभी जाति और धर्म को साथ में लेके चली है करके देश आज 75 साल के आज़ादी में भी उसी तरह खड़ा है। लेकिन गए 8 साल में देश को बर्बादी और देश की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने का जो काम किया गया है, वो बड़ा आघात इस देश पर गिरा है। और जो जाति और धर्म के आधार पर जो राजनीति केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है, उसके बारे में सुशील कुमार शिंदे जी साहब ने कहा है। थैंक यू। एक बघा, विधानसभेत हा जेव्हा विषय आला होता त्याच वेळेस मी विधानसभेतच सांगितले की हे स्क्रिप्ट आहे, विरोधी पक्ष नेता वाजेचं रूप चेहरा करून त्याच्या मागं काय खेळ चाललेला आहे ते मी त्यावेळेसच सांगितलं। वाजे हा प्यादा होता हेही त्यावेळेसच आम्ही सांगितलं। पुढे काय होणार आहे ते आपल्याला दिसतच आहे। त्याच्यामुळे महाराष्ट्राला बदनाम, राज्य सरकारला नाही, महाराष्ट्राला बदनाम करण्यासाठी बीजेपीनं केलेला जो प्लॅन आहे, या प्लॅनमध्ये
असे अनेक वाजे ते निर्माण केलेले आहेत आणि त्या वाजेंचा उपयोग करायचा आणि त्यालाच मग माफीचा साक्षीदार करायचा हा भाजपचा प्लॅन आहे आणि ते त्याला माफीचा साक्षीदार केलं तर हे नवीन नाही आहे, हे नाविन्य पण ठरू शकत नाही। देखो, हमने शुरुआत में कहा है कि महाराष्ट्र को, ये सरकार को नहीं, जिस दिन से अंधेरे की सरकार गिरी उस दिन से महाराष्ट्र को बदनाम करने का एक प्लान केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार ने जो शुरू किया है उसी का परिणाम है। और मैंने खुद विधानसभा में, मैं खुद उस समय जब ये वाजे की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही थी तब विरोधी पक्ष नेता को मैंने कई बार रोका और मैंने विधानसभा में भी कहा कि ये स्क्रिप्ट है महाराष्ट्र को बदनाम करने की। और वही बात सामने आई कि जो वाजे मेन एक्यूज था, जो परमवीर सिंह मेन एक्यूज था, उनको क्या क्या जस्टिस मिल रहा है वो सब दुनिया देख रही है। और इसलिए महाराष्ट्र को, ये सरकार को नहीं, महाराष्ट्र को बदनाम करने का जो षड्यंत्र केंद्र की बीजेपी की सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणा के माध्यम से कर रही है, उसी लिए आज वाजे माफी का साक्षीदार बनने को तैयार हुआ है। ठीक आहे, त्यांची आत्ताची सलाह मग पुढच्या काळात त्यांनाही आम्ही काही सलाह देऊ, त्यावेळेस मग काय बोलायचं तर बोलू। हां, नितेश राणे जे भाजपचे आमदार आहेत त्यांनी म्हटले की जर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर मी बैलगाडा शर्यत भरवील आणि जो जिंकेल त्याला मर्सिडीज गाडी भेटली। मला त्यांच्याबद्दल काही प्रतिक्रिया द्यायची नाही, कारण की त्या प्रतिक्रिया देण्याला एक नाही, त्यांच्याबद्दल काय प्रतिक्रिया देऊ। हां, कोणाची बोलले सकाळी मी बोललो सकाळी बोललो, पहिल्या प्रेस मध्ये बोलले ना। झाले, सगळे लोक तयार झाले, त्याची यादी तुम्हाला प्रवक्ता जाहीर करेल। 30-40 ओके, थँक्यू।